मरने के बाद क्या होता है? ये सवाल तब से हमारे साथ है जब से हमने तारों को देखा और सोचा कि इस दुनिया में हमारी जगह क्या है। क्या हमारा दिमाग बस काम करना बंद कर देता है? हमारी रूह एक दिए की तरह बुझ जाती है, या फिर हमारा कोई हिस्सा जिंदा रहता है और एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जिसे हम समझ नहीं सकते? हमेशा से हमने इसके जवाब धर्म, किताबों और अब साइंस में ढूंढे हैं। हर जगह से कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन सच पता नहीं चलता। ये राज उतना ही गहरा है जितना ये ब्रह्मांड। मेरे साथ चलो इस अनजानी दुनिया में और देखते हैं क्या हो सकता है, और सोचते हैं कि आखिर में हमारा क्या होगा। साइंस के हिसाब से मौत एक सीधी सी बात है। हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है और जिंदगी खत्म हो जाती है। दिल धड़कना बंद कर देता है, फेफड़े सांस लेना बंद कर देते हैं, और दिमाग, जिसमें हमारी सोच, यादें और हमारी पहचान होती है, वो भी चुप हो जाता है। डॉक्टर इसे ब्रेन डेथ कहते हैं, जब दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। ये एक मेडिकल बात है, इसमें कोई धार्मिक या आध्यात्मिक बात नहीं है। लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि हमारी रूह का ऐसे ही खत्म हो जाना अधूरा सा लगता है। क्या कुछ और भी हो सकता है जो हमारे साइंस के यंत्र और समझ से बाहर है? हजारों सालों से दुनिया भर के धर्मों ने मरने के बाद की जिंदगी के बारे में अपने विचार दिए हैं। लोगों को दिलासा, राह दिखाई है, और कुछ लोगों को जिंदगी की अनिश्चितताओं में न्याय का एहसास दिलाया है। ये मान्यताएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और बताती हैं कि मरने के बाद क्या होता है। कुछ स्वर्ग की बात करते हैं जहां अच्छे लोगों को हमेशा की खुशी मिलती है। कुछ नर्क की बात करते हैं जहां बुरे लोगों को सजा मिलती है। हिंदू और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की बात होती है, जहां हमारी आत्मा बार बार जन्म लेती है जब तक कि हमें मोक्ष नहीं मिल जाता। पुराने मिस्र के लोग मानते थे कि मरने के बाद एक मुश्किल सफर होता है और आखिर में देवताओं के सामने न्याय होता है। ये सब अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन सब में एक बात कॉमन है: मौत अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। धार्मिक मान्यताएं हमें दिलासा देती हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने मरने के बाद की दुनिया देखी है। नियर डेथ एक्सपीरियंस, जो अक्सर ऐसे लोग बताते हैं जो मौत के करीब पहुंच गए थे, वो कुछ अजीबोगरीब बातें बताते हैं। इन कहानियों में कुछ बातें कॉमन हैं: शरीर से बाहर होने का एहसास, शांति का एहसास, मरे हुए लोगों से मिलना, और एक सुरंग से होते हुए एक तेज रोशनी की तरफ जाना। क्या ये सिर्फ दिमाग का वहम है, या फिर ये सच में दूसरी दुनिया की झलक है जो बताती है कि हमारी रूह शरीर के बाद भी जिंदा रहती है? जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ता है, वैसे वैसे हम ब्रह्मांड और उसके रहस्यों को समझते जाते हैं। नए सिद्धांत, जो अभी सिर्फ कल्पना है, रूह और मरने के बाद की जिंदगी के बारे में कुछ नई बातें बताते हैं। क्वांटम कॉन्शियसनेस कहता है कि रूह सिर्फ दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, जैसे ऊर्जा या पदार्थ। ये कहता है कि हमारी रूह हमारे शरीर के बिना भी रह सकती है, शायद किसी दूसरे आयाम में। एक और अजीब थ्योरी, सिमुलेशन हाइपोथेसिस, कहती है कि हमारी दुनिया असल में एक कंप्यूटर सिमुलेशन है और हमारी रूह उसमें चलने वाले प्रोग्राम है। अगर ये सच है, तो क्या हमारी डिजिटल रूह मरने के बाद किसी वर्चुअल दुनिया में जा सकती है? मरने के बाद क्या होता है, ये जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है। साइंस शरीर के बारे में बताता है, लेकिन धर्म, किताबें और नियर डेथ एक्सपीरियंस कुछ और ही बताते हैं। शायद हमारी रूह जिंदा रहती है और एक ऐसी दुनिया में चली जाती है जिसे हम अभी नहीं समझ सकते, या फिर शायद मौत ही अंत है और हमारी रूह हमेशा के लिए बुझ जाती है। अभी हमें सच नहीं पता, लेकिन इस रहस्य के बारे में सोचना, जवाब ढूंढना, यही बताता है कि हम इंसान हैं। हम ब्रह्मांड और उसमें अपनी जगह को समझना चाहते हैं, भले ही हमें कुछ पता ना हो।